हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो बुक है वो आप सबके लिए इतनी बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि आपको दिखेगा कि आपने आधी चीज़ें सिर्फ इस वजह से रोक रखी हैं क्योंकि आपकी ईगो उस काम के बीच में आ रही हैं। और उसी ईगो को ये जो दूर करने के लिए जो बुक है, उस बुक का नाम है ईगो इज़ द एनिमी बाय रैन हॉलिडे। अब इस बुक का मैं तुम्हें कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। बुक का जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि कैसे हम अपनी ईगो की वजह से एक हैंडीकैप हो जाते हैं उस सिचुएशन को लेके, जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि यार मैं इतना ज़्यादा सुपीरियर हूँ इनसे, या मेरे साथ ये मेरे साथ इतने इन्फीरियर हैं, तो मैं क्यों इन बीच में मैं क्यों रहूँ। तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो तुम गेन कर सकते हो तुम वो नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी ईगो बीच में आ रही है। तो इस बुक के मैं तुम्हें शॉर्ट समरी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाना शुरू करता हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि पहला पॉइंट जो है वो है कि ईगो होती क्यों है। ईगो सबसे पहले काम ये है कि ईगो दो तीन तरह से हो सकती है। पहली चीज़ कि तुम्हारा नेचर ही ईगोइस्टिक है कि तुम किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। दूसरा ये कि तुम्हें लगता है कि मेरे से बड़ा कोई इस दुनिया में है नहीं। तीसरा ये कि तुम में एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आ रही है क्योंकि तुम मानते हो कि तुम सुपीरियर हो और ये इन्फीरियर हैं। जैसे होमलैंडर में आ गई थी, पर फिर वही अगर तुमने देखी है बॉयस तुम्हें समझ में आएगा। जैसे होमलैंडर में एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आ गई थी कि हम वो सुपीरियर हैं उन सबसे, पर एट द एंड क्या हुआ, चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। पर वो चीज़ वो अलग चीज़ है। जो सोल्जर बॉय जब आया, मैं तुम्हें उसकी इसकी बताता हूँ। जो बुक है, बुक में हमारी वजह हमें क्या लगता है कि हम सुपीरियर हैं किसी से, तो हम ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और हमें ना देखो, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव कर रहे हैं, पर एट द एंड हमें पता लगता है कि हम ईगो को सेव कर रहे थे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं है कि मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि ये सब मुझसे छोटे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करूँगा जो मुझे इक्वल, जो वो है, जो वो इक्वल रिस्पेक्ट है, जो वो एक मैं डिज़र्व करता हूँ रिस्पेक्ट, वो मुझे नहीं मिल रही है तब तक उनसे बात नहीं करूँगा। पर वो तुम्हें उतनी इक्वल रिस्पेक्ट, इतनी एक अफेक्शन दिखा रहा है, पर तुम तब भी वो चीज़ जो वो डिज़र्व करता है सामने वाला, तो तुम उसे तब भी नहीं दिखा रहे। वो ईगो है क्योंकि तुम अपने आप को मान चुके हो कि मैं सुपीरियर हूँ इन सबसे। पहला पॉइंट यही कि अगर तुमने देखी हो, मैंने एक वीडियो में तुम्हें ओशो की एक कहानी समझाई थी, साइलेंस वाली। अगर नहीं देखी है तो पिछली प्लेलिस्ट में तुम ढूंढ लेना, तुम्हें मिल जाएगी। तो उस कहानी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम पूरी कहानी ही लागू होती है। जैसे वो ये कहता है कि जब सीखना है तो तुम्हें साइलेंस, जो बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है हमारी लाइफ में, वो अगर नहीं है तुम्हारे पास तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तुम्हारी एक फॉल इमेज बनती है, चाहे तुम इंसान बुरे नहीं हो। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कोई मीटिंग चल रही है और तुमने कहा कि तुमने देखा कि यार सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ये भी इतने अच्छे से बात कर रहा है, ये भी इतने अच्छे से बात कर रहा है, वो पर तुमसे नहीं कर रहे हैं। कोई अपने आपस में लगे हुए हैं, या कोई कलीग से लगा हुआ है, या कोई बॉस से लगा हुआ है, और तुम्हें फील हो रहा है कि यार मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। तुमने क्या करा, मैं बीच में पिंच सा करा उन्हें कि यार तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, पर उन्होंने फिर कोई इग्नोरेंस दिखाई। अब देखा क्या तुमने, फिर 5-10 मिनट बाद फिर यही वापस यही साइकिल तुमने दोहराई कि चलो मैं पिंच करके देखता हूँ कि अरे मैं अपना टॉपिक बीच में लेके आता हूँ। उन्होंने फिर तुम्हें इग्नोर कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक चीज़ हुई, तुम्हें वो रियलाइज़ नहीं हुई। जो लोग वहाँ पर थे ना, तुमने उन सब के लिए हेटरेड, वो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसकी वजह से तुमने उन लोगों को एज अ हेटरेड वाली फीलिंग से देखना शुरू कर दिया। अगर वही लोग तुम्हारी बात सुन लेते, वो तुम्हारी एक जो चीज़ है, जो तुम्हारी एक इनर पीस है, वो तुम्हें मिल जाता है क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुन रहे हो। अब हाँ, वो तुम्हारी बात इस वजह से नहीं सुन रहे हो, क्या पता कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्या पता वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो जिसमें उन्हें लगा हो कि तुम्हारी बात थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, और या कोई वो बहुत ही ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं शामिल करना चाह रहे होंगे। अब तुम्हारे ऊपर क्या है। अब यहाँ अब तुम समझ में आएगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर तुम तब भी लगे हुए हो, तुम्हें दिख रहा है कि तुम रिस्पेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें उतनी इक्वल वेटेज नहीं मिल रही है तुम्हारे टाइम की, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो तुम अपना चुपचाप उस जगह से हिल जाओ या हट जाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब इसी में अगर तुम उसमें लगे हुए हो, वो तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं, और तुम उसके बाद भी पिंच करे जा रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब ईगो क्या है, ईगो ये है कि उन्होंने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछ लिया, वो तुमसे पूछ भी रहे हैं,
वो तुम्हें इनिशिएट भी कर रहे हैं कन्वर्सेशन तुमसे, पर तुम हो कि तुम बात ही करने को राज़ी नहीं हो। वो ईगो है, क्योंकि वो तुम्हें इक्वल वेटेज दे रहे हैं पर तुम तब भी नहीं सुनना चाह रहे हो या तुम तब भी नहीं बताना चाह रहे हो, तो वो है तुम्हारी ईगो। समझ में आया ईगो क्या है? तो बेस्ट थिंग क्या है, अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, बी साइलेंट। तभी बोलो जब तुम्हें ज़रूरी हो, जब लगे कि सब चुप हो गए, अब वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो तब बोलो। उससे एक फ़ायदा होगा, कोई हेट्रेड की फीलिंग नहीं आएगी, कोई सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं आएगी, तुम अपने आप को सुपीरियर फील नहीं करोगे, और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हें रिस्पेक्टेड फील कराएंगे वो, क्योंकि तुमने वेट करा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइलेंस। और साइलेंस सबसे बड़ा पावरफुल एक वेपन है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए। अब लोग कहते हैं कि बोलोगे तो टेंशन मिलेगी, नहीं, अगर तुम साइलेंट हो ना, लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं तुम्हें, क्योंकि जहाँ सब बोल रहे हैं तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तो उन्हें लगता है कि यार इस बंदे में क्या चीज़ है कि ये चुपचाप क्यों बैठा हुआ है, हम सब बोल रहे हैं। तो साइलेंस बहुत बड़ी चीज़ है, जितना ज़्यादा हो सके, इतना भी नहीं कि कोई लोग तुम्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, पर बेसिक चीज़। और ये भी नहीं कि तुम इतना ज़्यादा बोल दो कि लोग तुम्हें तब भी इग्नोर करने लगे। तो एक बैलेंस बना के रिमेन साइलेंट जब तक तुम्हें कहा ना जाए बोलने को, या जब तक तुम्हें लगे ना कि अब मुझे बोलना चाहिए। सबसे बेस्ट थिंग है तुम अब अपनी, जो तुम साइलेंट हो, ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों से साइलेंट हो, तुम अपने आप से भी साइलेंट नहीं हो सकते हो। जैसे मतलब थोड़ा उल्टा हो गया कि मैं कहना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों के साथ ऐसे साइलेंट हो, तुम अपने आप से भी साइलेंट हो सकते हो। तुम अपने आप, और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन यही तो है, तुम अपने आप से साइलेंस में हो, साइलेंस की एक फेज़ में हो, कि तुम अपने जो थॉट्स हैं वो सुन पा रहे हो, क्योंकि तुम चुप बैठे हो। तो अगर तुमने कभी किसी की मेडिटेशन वीडियो देखी, वो कहते हैं कि मन अगर शांत है तो चीज़ें क्लियर दिखती है, तुम्हें पता होता है कि हाँ ये मेरी कमियां हैं। और अगर तुम्हारा मन ही शांत नहीं है, तुम्हारा मन ही साइलेंट नहीं है, तो तुम्हें वो ईगो जैसी प्रॉब्लम होती हैं। तो बेस्ट यही है कि तुम साइलेंट रहो, माइंड को भी साइलेंट रखो, अपनी ज़बान को भी साइलेंट रखो। जब लगे कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, तो तभी तुम्हें वो शब्द हैं वो यूज़ करने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि तुम्हें जो नॉलेज है उससे प्रिटेंड नहीं करना है, तुम्हें प्रेटेंस में नहीं रहना है। प्रेटेंस का मतलब क्या होता है? ढोंग। तुम्हें उस ढोंग में नहीं रहना, क्योंकि वो जो ढोंग है वो ही तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि तुम ढोंग कर रहे हो कि तुम नॉलेजेबल इंसान हो, पर असल में तुम नहीं हो। तो तुम्हें तुम्हें ना एक रियलाइजेशन होती है, क्योंकि तुम एक सामने, लोगों के सामने तो तुम प्रिटेंड कर लेते हो कि तुम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर अकेले में तुम्हें पता होता है कि यार मैं नहीं हूँ उतना इंटेलिजेंट। तो अब उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है क्योंकि तुम्हें अपनी ईगो बूस्ट करनी है, कि मैं दिखाना चाहता हूँ 5 लोगों में कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जिसकी वजह से आधे ज़्यादा स्टूडेंट बहुत चीज़ें फेस करते हैं। वो प्रेटेंड तो कर देते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पर जब असल में बातें आती हैं तो तुम्हें लगता है कि यार मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे से भी बड़ा धुरंधर भी बैठा है। वो कंपैरिजन और वो ईगो। अब कंपैरिजन क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ईगो दिखाई ना। अगर तुम उस दिन एक्सेप्ट कर लेते कि यार मेरा तो ये चीज़ वीक है, तो लोग तो तुमसे कंपेयर ही ना करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा वीक है। तो वही कंपैरिजन, ईगो, जेलसी, ये सारी की सारी एक ना लाइन ऑफ इमोशंस है। अगर एक इमोशन मिस होता है तो दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। अगर तुमने एक चेंज शुरू कर दी है ना, तो जैसे अगर तुमने ईगो शुरू कर दी, तो ऑब्वियस ये बात तुम्हें जेलसी आएगी, एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आएगी, एक ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी की सारी लाइन ऑफ इमोशंस हैं। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कभी ध्यान से देखना, जो खुश होते हैं ना लोग, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी अलग ही चल रही होती है। जो दुखी होते हैं ना, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, वो एंशियस होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो परेशान रहते हैं। वो लाइन ऑफ इमोशंस है ना ये। तो वही चीज़, अब तुमने प्रिटेंड कर दिया है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो। अब नॉलेजेबल इन द सेंस ये नहीं होता कि तुमने फिजिक्स में इतने मार्क्स ले लिए, तुमने केमिस्ट्री में इतने, तुमने बायो में, मैथ्स में, कॉमर्स में इतने सब्जेक्ट में तुमने टॉप कर लिया। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज है कि तुम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हो। नॉलेज और इंटेलिजेंस और मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। जैसे एक टीचर थे, फेमन नाम था उनका, तो फेमन सर कहते थे कि ज़रूरी नहीं कि यू कैन फाइंड डिग्री वाला आदमी विद ज़ीरो इंटेलिजेंस और ज़ीरो नॉलेज, बट सिमिलरली तुम ऐसे इंसान को भी ऐसे भी ढूंढ सकते हो जिसके पास कोई डिग्री नहीं है पर उसके पास नॉलेज और इंटेलिजेंस है। बेस्ट एग्जांपल है, तुम देखना कभी अपने एरिया में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं, और कईयों के पास डिग्री भी है, वो तब भी नहीं छाप रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंस, तुम्हारी ग्रेड्स या तुम्हारी नॉलेज, ये तुम्हारे जो ग्रेड हैं, तुम्हारे जो मार्क्स हैं, डिसाइड करते हैं तुम्हारी इंटेलिजेंस और नॉलेज नहीं। तुम्हारी जो सिचुएशन हैंडलिंग की पावर है,
या जो तुम सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। तुम अपने बाप को देख रहे हो कि यार मेरे पापा कितने मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ है। ये सिचुएशन ना तुम्हें नॉलेज देती हैं, ये तुम्हें सिचुएशन की एक एनालिस्ट, एक जो तुम्हें कहते हैं ना कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में समझाती है कि हाँ यार चीज़ें इतनी ख़राब चल रही है, अब तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो वो चीज़ें तो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर, इंटेलिजेंट नहीं इंटेलिजेंस बिहेवियर वाला जो पैटर्न है वो तुम्हें डिफ़ाइन करता है कि अब मैं इसकी सिचुएशन से कैसे हट सकता हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हारी डिफ़ाइन करती हैं। और यही चीज़ अगर तुम प्रिटेंड कर रहे हो ये सब चीज़ें कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, फिर तुम देखते हो कि तुम ढोंग कर रहे हो। और तुम रात को जब रियलाइज़ करते हो कि हाँ यार मैंने अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए ये सब कह तो दिया था, पर असल में क्या मैं हूँ क्या ये सब कुछ, और तुम्हें दिखेगा कि यार मैं तो नहीं हूँ। तो बेस्ट चीज़ ये है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम पता लग गई। और कई लोग अभी मेरे से रिलेट भी कर पा रहे हो, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप से रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई लोग दूसरा लोग जज करे। तो यही चीज़, अब तुम जैसे हो तुम वैसे अच्छे हो, पर हाँ पर ढोंग मत करो। तुम चाहे तुम कितने इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सब एक जैसे हो, हम सब एक जैसे हैं। तुम किसी चीज़ में अच्छे होंगे, मैं उस चीज़ में अच्छा नहीं होऊंगा। तुम आर्ट में बहुत अच्छे होंगे, मैं आर्ट में अच्छा नहीं होऊंगा। तो हर किसी की हर इंसान यूनिक है, और हर एक इंसान के पास एक अलग वो है, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है जो दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। तो ये चीज़, तो दूसरा पॉइंट जो समझा रहा था, ये तुम्हें प्रॉब्लम पता लग गई है, और इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए। देखो तुमने सिचुएशन एनालाइज कर लिया है, अब तुम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। तो अब देखो, अगर तुम्हें नॉलेजेबल बनना है ना, इंटेलिजेंस तुम्हें चाहिए, इंटेलिजेंस तुम्हें चाहिए, तो एनालाइज कर लो सिचुएशन को पहले। जब तुमने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, अब देखो कि कौन सी चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो, कौन सी चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें दिख रहा है कि मेरा यार इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं इससे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, टॉक टू योर फादर कि देखो पापा मेरे साथ सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है और मैं ये चीज़ें नहीं कंटिन्यू करना चाहता। सिमिलरली ऐसे ही आगे अगर तुम स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, आगे ऐसा करियर चूज़ कर रहे हो, ये तुम्हारा करियर का हो गया। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है, उनकी गर्लफ्रेंड की शादी तुम कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुम जाकर बात कर सकते हो, कन्फ्रंट देम। अगर तुम नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इट। अब ये भी नहीं कि तुम एफर्ट भी ना करो, तुम जाके एफर्ट करो। अगर तुम्हारे साथ हो रहा है चीज़ें कि तुम बस ईगो की वजह से या तुम उस चीज़ के चक्कर में नहीं कर पा रहे हो, जैसे कोई भी लाइफ प्रॉब्लम्स में दिख रहा है कि यार ये घर जाएगा ही जाएगा, ये घर बिकने की कगार पर है, और तुम्हें दिख रहा है तुम लड़े जा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि मुझे 15 लाख अरेंज करने हैं पिछले मात्र 3 दिन में। तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार मैं क्या करूँ, तुम परेशान हो रखे हो। अब उसमें देखो कि तुम क्या कर सकते हो, अगर क्या नहीं कर सकते हो। अगर वो कंडीशन तुम कर सकते हो 3 दिन में फुलफ़िल कि हाँ यार ये चीज़ है, मैं 3 दिन में 15 लाख अरेंज कर सकता हूँ, तुम इतनी वैल्यू होल्ड करते हो, या तुम्हारे पास इतने एक एसेट्स हैं कि तुम उस चीज़ को बचा सकते हो, तो गो फॉर इट, पर उसे करो। पर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी जेब में ही 70 रुपये और बात 15 लाख रुपए की हो रही है, तो तुम्हें प्रेटेंड नहीं करना है लोगों के सामने कि यार मेरे पास 15 लाख रुपए हैं। नहीं, एक्सेप्ट इट। लोगों को मत जस्टिफिकेशन दो कि तुम्हारी जेब में 70 रुपये 70 रुपये रखो, एक्सेप्ट कर लो कि यार ये चीज़ें होनी है मेरे साथ। तुम्हें फिर उसके पर हाँ, ये नहीं कि अब तुमने वो 15 लाख का लॉस लेने के बाद तुम सोच रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, 15 लाख का लॉस हो गया, अब तुम उस पर वर्क करो, क्योंकि अब तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। अब तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मेरे साथ ये हुआ है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है तुम उसे सही कैसे करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये नहीं कि सिर्फ एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस में तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, पर मेन चीज़ ये भी तो है ना कि तुम्हें वो एक्सेप्टेंस के बाद वो एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ये गलत हुआ है, अब मुझे ये चीज़ सही करनी है। क्योंकि तुमने जब एक्सेप्ट किया है, तुमने अपनी गलती मानी है, तो अब उस गलती को सुधारना भी है। जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था, घर वाला 15 लाख रुपए, तुम्हें दिख रहा है कि जेब में 70 रुपये, 3 दिन में 15 लाख अरेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। पर तुमने जब एक्सेप्ट कर लिया, अब वो चीज़ चली गई, जो 15 लाख का तुम्हारा एसेट था, अब तुम्हारी वो जिम्मेदारी है। अब उस 15 लाख का 50 कैसे होगा। अब ये नहीं कि वो कोई और तुम्हारे लिए वो 15 का 50 करेगा। तो एक्सेप्ट इट कि हाँ, और एक्सेप्ट इट एंड उसके मदद करो, उस पर काम करो यार। ऐसे नहीं चलेगा काम कि तुम्हें सोच लिया कि एक्सेप्ट करके चलो हो जाएगा, मेरे काम में खुश रह पाऊंगा। नहीं, तुम्हें उस खुशी को पाने के लिए तुम्हें वो काम भी करना पड़े जो तुमने खोया है, और उससे ज़्यादा, क्योंकि वो तो तुम्हारा वो हो गया कि तुम्हारी गलती की वजह से गया। अब तुम्हें अपनी वो भी तो दिखानी है ना कि हाँ यार मैंने ये चीज़ करी है, ये मैंने चीज़ उखाड़ी है, कि मैंने हाँ ये काम करके मैंने
जो मेरे हाथ से चीज़ें छीनी थी, किसी और के लिए नहीं। अब देखो, किसी और के लिए नहीं करना है, ये अपने लिए करना है कि मेरे मेरे हाथ से जो चीज़ गई थी, मैंने वो चीज़ वापस अपने हाथ में लाई है और उससे ज़्यादा लाई है, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक्सेप्ट इट एंड फेस इट। अब फेस करोगे तो वही चीज़ तुम्हें फेस करने के लिए पहले सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी। और इसका मेन एक जो इसकी समरी होगी, सेकंड पॉइंट की समरी ये होगी, जो पीछे हुआ है उसका भी ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है, और जो आगे होने वाला है उसका भी ध्यान रखना है। अब तीनों को कंसिडरेट करके, फैक्टर बना के, एनालाइज करके, सिचुएशन एक्सेप्ट करके, फेस करके, अपने ऊपर वर्क करके उस काम को तुम्हें अंजाम देना पड़ेगा जो कि तुम करना चाहते हो, जिससे तुम्हारी मदद हो। क्योंकि घर पे हाथ बैठकर चीज़ें नहीं होती हैं, और वो ईगो जो तुम्हारी है कि मैं तो यही करूँगा और अगर इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा, वो अब डिपेंड करता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में कह रहे हो, तुम ईगो के कंटेक्स्ट में कह रहे हो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में कह रहे हो, अब वो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले उसमें कह रहे हो या ईगो वाले वे में कह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ, तो अगर तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी ईगो हर्ट होती है तो दिक्कत है। अगर तुम कह रहे हो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं कर ही नहीं सकता, मुझे कभी आदत ही नहीं है ये, या वो एक फैक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट का आ रहा है, तो फिर वो अलग चीज़ है। तो वो डिसाइड कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के वे में कहते हो चीज़ें या ईगो के वे में कहते हो। और सिचुएशन एनालाइज करना अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक मैरिड मैन हो, चाहे वो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये सब देखो सिचुएशन जब तक तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे तो चीज़ें सही नहीं होती हैं। ये कहने की बात होती है कि समय पर छोड़ दो चीज़ें सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें वक्त लगता है उस सिचुएशन को संभालने में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी सिचुएशन क्या ख़राब है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि यार मेरे पास 5 लाख का खर्च है, तुम 5 लाख कमाने की तुम्हारे मन में ही नहीं आएगी ना। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें वो चीज़ करनी है, तुम कैसे कर लोगे ना। तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज़, सिचुएशन अगर तुम्हें पता होगी तो तुम उस चीज़ पर वर्क भी करोगे, और तुम वर्क भी करने के बाद तुम एक रिज़ल्ट भी लेकर आओगे। देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि बुक का ये कहना है कि तुम पैशनेट मत हो किसी भी चीज़ को लेके। और जो कि खाली बुक का कहना नहीं है, वो विकास दिव्य कीर्ति सर का भी कहना है कि इतना भी सीरियस मत हो लाइफ को लेके कि तुम वो लाइफ को एंजॉय करना भूल जाओ। और वो पैशन ही तुम्हारा ईगो ड्राइव करता है। देखो, पैशन से दिक्कत नहीं है, पैशनेट होना दिक्कत नहीं है। जब तुम पैशनेट हो जिसकी वजह से ईगो क्रिएट हो रही है, वो दिक्कत है। अब डिफरेंस है, खाली पैशनेट हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैशनेट हो तुम काम कर लोगे। पर अगर पैशनेट के साथ तुम्हारे पास वो सुपीरियर वाली फीलिंग है, वो ईगोइस्टिक फीलिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखो, अब तुम पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, और तुमने वो काम जी जान से कर दिया है। अब उस काम ने तुम्हें इतना ईगोइस्टिक बना दिया कि तुम्हें जो लोग हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये काम कर दिया, अब मैं ही इंसान हूँ, वो कोई बाकी सब तो जानवर है, उन्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ें चलती हैं, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। तो वहाँ पर दिक्कत है। अब तुमने खाली उस पैशन की मदद से वो काम कर लिया है, पर तुम में ईगो वाली फीलिंग नहीं आई है, वो चीज़ करेक्ट है। पर उसके बाद तुम्हारे फीलिंग आ गई है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, किसी और को तो कुछ पता ही नहीं हो सकता है, यहाँ फिर दिक्कत आ गई है। तो जो चीज़ है, तुम्हें इतना ज़्यादा पैशनेट भी नहीं होना है कि तुम चीज़ें ख़राब कर दो अपने लिए। और पैशनेट खाली ईगो नहीं आती है, अगर तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और वो काम अगर खुदा ना खास्ता ना हो तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें दिखते असली इमोशंस, जेलेसी, हेट्रेड, तो फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें दिखता है कि यार इसने उखाड़ लिया, मैं क्यों नहीं उखाड़ पाया। और तुम जो अपने ऊपर वो काम माइंड के साथ मेहनत कर सकते थे, तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज़ उस तरह से वो जो इमेजिन करी थी वो अब तुम्हारी लाइफ में नहीं है। अब तुम्हें ये दिखेगा कि यार ये मेरी लाइफ में नहीं है, अब मैं कैसे करूँ मैनेज। और वो जो मैनेजेबल जो स्ट्रेस है, वो तुमने स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पैशन। क्योंकि पैशन भी अगर पैसे नहीं दे रहा है तो दिक्कत है। जैसे डिवाइन भाई कहता है कि पैशन अगर पैसे ना दे तो फिर दिक्कत है। पर पैशन तुम्हें वर्क वो तुम्हें एक वो देना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है। पर हाँ, अगर पैशन ही तुम्हारा वो करने पे डाउट दे दे कि यार मैं ये कर क्यों रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर तुम्हें फिर अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पैशन हर किसी का अच्छा हो, उनके लिए अच्छा हो सकता है, पर वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो तुम्हें आगे जो लाइफ में है एक पर्पस भी दे। पैशन विद पर्पस और रियलिज्म। देखो, अगर तुम पैशनेट हो ना, जैसे मान लो तुम जैसे अवध ओझा सर कह देते कि मैं दुनिया हासिल कर लूँगा,
इट्स इम्पॉसिबल यार, वो रियलिज्म नहीं है। मैं दुनिया कैसे हासिल कर सकता हूँ यार, इतने लोग हैं। तो डिफरेंस है भाई, वही चीज़। तुम्हें पैशन, तुम इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए दुनिया हासिल करने में, वो पैशन भी तो रियलिस्टिक होना चाहिए। पैशन क्या हो सकता है किसी का, कि मुझे राइटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये इंसान बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक काइंड इंसान बनना है, तुम्हारा पैशन हो सकता है। अब ये नहीं कि तुम रात को लगे पड़े हो कि मैं तो दुनिया हासिल करूँ। कैसे दुनिया हासिल कर लोगे, रील देख के? नहीं भाई, वो रियलिज्म भी होना चाहिए, पर्पस भी होना चाहिए। किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को वो बनना होता है। अब वही कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पैशनेट हो जाओगे, जिनका नहीं होता है उन्हें पता होता है कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना। अब ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होना भी किसी चीज़ के लिए दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई हो किसी चीज़ के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि तुम जेलेसी वगैरह ये सब चीज़ें फील करते हो। अगर तुम ये सब चीज़ें, अगर ये जैसे, क्योंकि वही गीता क्या सिखाती है तुम्हें, भगवत गीता यही तो सिखाती है कि तुम, अटैचमेंट ही तो तुम्हारा वो है सफरिंग का कोज। अब तुमने अटैचमेंट हो गए, तुमने एक जॉब के साथ इतनी अटैच हो गए हो, तुम इतनी एक इंसान से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो, तुम एक वर्क से इतना अटैच हो गए हो। अब वो अगर वर्क तुम्हें नहीं मिला है, या तुम्हें वो एक, तुमने एक एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो कि तब तुम दिख रहा है कि अब वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, तो फिर दिक्कत आएगी ना तुम्हें, क्योंकि तुमने इमेजिन कर लिया अपने आप को, तुमने मन में एक फॉल्स स्टोरी बना ली है। अब जब तुम वो फॉल्स स्टोरी है, जब तुम्हें दिखेगा कि यार मेरे पास अब ये नहीं है, किसी और के पास है ये, तो तब आती है जेलेसी, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी तैसी हो जाती है। तो इतना ज़्यादा पैशनेट होना भी नहीं सही है। मतलब ऑब्सेस्ड अलग है, पैशनेट अलग है। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ऑब्सेस्ड और पैशनेट में। ऑब्सेस्ड तुम खुद से होते हो, चीज़ों से होते हो, पैशनेट बहुत अलग चीज़ है। तो यहाँ तुम समझो कि पैशनेट इतना भी मत हो। हाँ, पैशन वो सही है कि तुम्हारा पैशन तुम्हें काम करके दे दिया, अब तुम्हें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही है, तुम अपने आप को सुपीरियर नहीं मान रहे हो। पर हाँ, अगर तुम्हारा जो वो पैशन है, तुमने कुछ बन गए हो, और तुमने दूसरे लोगों को तो लोग मानना ही छोड़ लिया, तुमने जानवर मानने लगे हो, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फाइंड अ पर्पस विद रियलिज्म, कि रियलिस्टिक पर्पस हो ना, कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, या मुझे इन अपने परिवार वालों की मदद करनी है, और मेरा पैशन मुझे इस चीज़ में मदद कर रहा है, तो वो चीज़, पैशन प्लस पर्पस प्लस रियलिज्म, वो एक अच्छी चीज़ है। पैशन प्लस ईगो प्लस जेलेसी वो गलत चीज़ है। देखो, पैशन दोनों में है। अब डिफरेंस देखो कितनी बड़ी चीज़ है, पैशन दोनों में है, पर एक पैशन तुम्हें नेगेटिव इंसान बना रहा है, एक पैशन तुम्हें अच्छा इंसान बना रहा है, क्योंकि उसमें पर्पस है, उसमें रियलिज्म है, उसमें रियलिज्म नहीं है, वो अनरियलिस्टिक है। क्योंकि तुम कह रहे हो कि अब अगर तुम्हारा जो पैशन है वो बना ही नेगेटिव इमोशंस पे, फिर तुम कहाँ पे ग्रो करने की बात कर रहे हो। तो वो एक डिफरेंस आना तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम थोड़ा तुम खुद भी समझोगे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको ये समझा पाऊँगा। तुम्हें समझना चाहते हो तुम तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ सकते तुम। चौथा पॉइंट भी सेम इसी तरह है। देखो, अगर तुम में प्राइड आ गई है ना, तुमने आधी जंग तुम यूं ही लॉस्ट कर गए हो। प्राइड इतनी बड़ी चीज़ है ना, कि प्राइड ऐसे तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं बस दुनिया, ये प्राइड है, जैसे कि मैं दुनिया का राजा हूँ, लोग मेरे अंडर काम करेंगे, या लोग कुछ नहीं है, लोग बस एक मेरे टूल्स हैं। ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर रियलिस्टिक नहीं है ये चीज़ें। तुम प्राइड में हो, कि तुम इस चीज़ की प्राइड में हो कि हाँ, मैं इंसान हूँ, बाकी सब जानवर हैं, मैंने कुछ उखाड़ा है, इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। तो बेटा, भगवान के घर में वो भी इतना इक्वल है और तुम भी इतने इक्वल हो। जो डिफरेंस है, मेन चीज़ ये है कि तुमने अगर मान चुके हो कि हाँ, मैं प्राइड में हूँ, मेरी ये प्राइड है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये है, मेरे पास BMW है, BMW के भी 4 पहिए, पर मुझे BMW अच्छी लगती है, तुम्हारे पास अपने पॉइंट्स हैं। इसके पास मारुति है, मारुति भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, मारुति के अपने एडवांटेज है, BMW के अपने एडवांटेज है। ये प्राइड नहीं है, ये एक अच्छा नेचर है। अरे मेरे पास BMW है, ये स्विफ्ट वाले मेरे से बात करेंगे क्या? ये प्राइड है। प्राइड हमारे माइंड को ना खा जाती है, क्योंकि, और वही प्राइड उस दिन, जिस दिन उससे BMW छिन गई और उस पर स्विफ्ट आ गई, तो वो अपने ही प्राइड में दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? क्योंकि उसने एक दिन पहले, महीना पहले उस स्विफ्ट की बेइज्जती करी थी कि यार ये स्विफ्ट है, इस पर ये कैसे कर, ये मेरे से बात थोड़ी ना करेगा। अब ऐसी सिचुएशन आ गई उस पर कि उस पर BMW नहीं रही, उस पर वो प्राइड नहीं रही। अब उसने वो प्राइड ही मटेरियलिस्टिक थिंग को बना दिया था, या प्राइड ही एक ईगो को बना दिया था। तो जब वो उसकी ईगो टूटेगी ना, जब उसे देखेगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, तो उसे ना अपने आप से नफरत होगी। तो यहाँ समझो कि प्राइड तुम्हारे लिए वो एक जहर है, जो मीठा मीठा लगता है शुरू में, पर वो एट द एंड तुम्हें मार ही रहा होता है।
छठा पांचवा पॉइंट बहुत ही एक अच्छा बड़ा ही स्वीट पॉइंट है कि देखो, कैनवस स्ट्रैटेजी है उस बुक में लिखी हुई है। कैनवस स्ट्रैटेजी क्या है? कैनवस स्ट्रैटेजी ये है कि तुम अपनी मदद करो दूसरों की मदद करके। अब इसे समझने के लिए तुम कैसे समझाता हूँ, तुम्हें जैसे कुछ चीज़ चाहिए पर तुम्हें दिख रहा है कि मैं सिर्फ अपने ऊपर वर्क करूँगा तो मैं अपने लिए खुश रहूँगा। पर अगर तुम उसी काम को इस तरह से फॉर्मुलेट करके लोगों की भी मदद कर दो, देखो तुम्हारा काम था, तुम अकेले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि तुम अकेले नहीं कर सकते, तुमने अकेले भी कर सकते थे, पर तुमने इस तरह फॉर्मुलेट करके तुमने इस तरह से वो काम को अंजाम दिया कि 50 लोगों की और हेल्प हो गई, कि 50 लोगों को काम मिल गया। अब क्या हुआ, तुमने शॉर्ट टर्म ग्रेटिट्यूड दिखाया कि यार मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ इनकी, बाकी ये खुद कर लेंगे। अब पता क्या होगा, जो 50 लोग या 60 लोग 100 लोग जिनकी तुमने मदद करी, हालांकि काम तुम्हारा भी हुआ है, देखो तुम्हारा काम भी होगा, उसकी मदद भी होगी, तो वो 100 लोगों का जो ग्रेटिफिकेशन है ना, जो 100 लोगों की तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, उन जो 100 लोग तुम्हारी मदद जो तुम्हारी मदद की वजह से चीज़ें हुई हैं, वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्टेड फील कराएंगे, तुम्हें ईगो नहीं होगी, क्योंकि तुमने ग्रेटिफिकेशन कमाया है बाय हेल्पिंग अदर। अब यही चीज़ अगर तुमने 100 लोगों की ऐसी दान दिया होता, ये सब कुछ किया होता, दान नहीं मदद की बात कर रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज़ होती, वो एक अलग फीलिंग है। पर ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि तुमने उनकी मदद करी है, तो वो लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे, वो पॉजिटिव वे में, जो कि तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब तुम अगर यही चीज़ तुम अगर उन 100 लोगों का बुरा करते थे, वो 100 लोग तुम्हें गाली देते, पता नहीं कौन कौन सी गंदी गंदी गाली देते। अब तुम हमेशा उन्हें देखते, तुम्हें दिखता है कि यार ये तो बड़े यार मुझे गाली देता रहता, तुमने काम ऐसे करे हैं गाली खाने वाले। अब वही चीज़, वही डिफरेंस हो गया ना। अब तुमने उन 100 लोगों की मदद करी है, अब 100 लोगों की जो मदद करी है उसका ये फ़ायदा होगा, वो जो ग्रेटिफिकेशन है, लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन। जैसे मान लो वो बहुत ज़्यादा नीड में था, और बहुत ही ज़्यादा नीड में हो, और तुमने उसकी मदद कर दी, अब वो लॉन्ग टर्म तक उस मदद को याद रखे। इंसान ना मदद नहीं भूलता, जिसलिए कभी ध्यान रखना, इंसान ऐसी चीज़ है, वो एक बारी को ना, अगर अच्छा इंसान हो कभी मदद नहीं भूलेगा तुम्हारी, वो तुम्हारा कभी ग्रेटिट्यूड नहीं भूलेगा। तो वही चीज़, वो नीड में था और तुमने उन लोगों की मदद कर दी, और वो लोग तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार है। कोई KGF वाला जब उसका गला काट देता है, उनके लोगों की मदद करता है, तो वो लोग उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो वही, वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिट्यूड तुम्हारा लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन में काम आता है। तो यही कि अपनी मदद करना चाहते हो, इस तरह से करो कि लोगों की मदद हो जाए, जिसकी वजह से ग्रेटिट्यूड तुम्हारी ज़िंदगी में आए, और ईगो उसकी वजह से नहीं आए, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड और ईगो क्लैश करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ईगो नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है कामनेस, सूदिंग माइंड, ये सब। छठा पॉइंट कि फाइंड करो कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ तुम्हें खा रही है, क्या चीज़ तुम्हें एक ना नंब बना रही है, कि तुम पता नहीं कर पा रहे हो कि यार ये मुझे नंब बना दे रही है। वो चीज़ तुम फाइंड करो और मेडिटेट करो उस इंटेंसिटी पे। और उस इंटेंसिटी क्या है, जैसे हमारे पास इतनी रेज है ना इंडियंस के पास, देखो किसी बात पे लड़ने बैठ जाते हैं, तो वो रेज, वो जेलसी, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईगो, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, क्योंकि हमारे पास ग्रैटिट्यूड नहीं है। अगर हमारे पास ग्रैटिट्यूड हो ना, हमारी आधी चीज़ें यूँ सही हो जाए। हमारे पास वो लोग हों, इतने अच्छे लोग हों जो कि ईगोइस्टिक नहीं है। अब वही ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास हो, तुम बनो भी ना वो विदाउट ईगो वाले इंसान, कि तुम्हारे पास ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान बन जाओ, विदाउट ईगो वाले इंसान। तो वही मेडिटेशन उस इंटेंसिटी पे करो कि तुम्हें दिखे कि तुम्हारा रेज नहीं बाहर आ रहा है, तुम्हारी कामनेस बाहर आ रही है। वो मेडिटेशन इस तरह की हो, इंटेंसिटिव, मतलब गलत बोल दिया मैंने, इंटेंसिटी वाली मेडिटेशन हो। तो जब वो इंटेंसिटी वाली मेडिटेशन होगी, वो रेज तुम्हारा कामनेस में बदलेगा, जेलेसी प्रेज में बदलेगी, कि तुम लोगों को प्रेज करोगे उनके काम के लिए। अब वही तभी होगा, तुम अपने माइंड को शांत रखोगे, अपने माइंड को काम रखोगे। दूसरा पॉइंट, साइलेंस, जो इतनी बड़ी चीज़ है, वो जो सबसे बड़ी चीज़ है। और अपनी गलती मानना सीखो, परेशान मत हो, क्योंकि परेशान रहोगे, जेलस रहोगे, कंपेयर करोगे, ईगोइस्टिक रहोगे, तो बिना मेडिटेशन के कोई पता नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तुम नेगेटिव बनते जा रहे हो। उस चीज़ों को यार एक्सेप्ट करके अपने एक बेटर वे ऑफ लिविंग पे फोकस करो, जिससे कि तुम्हारी जो लिविंग है वो चीज़ें सही हों। जो लोग तुम्हें नेगेटिव फील कराते हैं, जो लोग तुम्हें अनवर्दी फील कराते हैं, उन लोगों से कट ऑफ करो। चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा बहन हो, चाहे तुम्हारे
कितने ही अच्छे रिश्तेदार हो, अगर तुम्हें वो अनवर्दी फील कराते हैं ना, तो कोई वर्थ इट नहीं है। क्योंकि वो अनवर्दीनेस जो होती है ना, वो आपको खा जाती है। क्योंकि वैसे ही यार इतना स्ट्रेस है बच्चों की ज़िंदगी में, बड़ों की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है यार। पता नहीं कौन खुश है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा खुश कौन है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और तुम उसे अनवर्दी फील कराते हो। और अनवर्दी भी कौन फील कराता है? जिसका कुछ हो गया है। मान लो किसी ने कोई अच्छा उखाड़ लिया, अब वो जाके शो ऑफ करने के लिए आएगा, अरे यार देख यार मेरा तो यार यहाँ हो गया यार, मेरा तो ये सब कुछ हो गया यार, तुझे नहीं पता, तेरा नहीं हुआ है क्या, तू क्या कर रहा है? और जैसे कोई दोस्त है तुम्हारा, पहली बात तो वो दोस्त ही नहीं अगर तुम्हें ऐसा फील करा रहा है। दोस्त ये नहीं कराते फील यार। जैसे तुम्हारा दोस्त है, दोस्त तो नहीं होगा फिर वो अगर तुम्हें अनवर्दी फील कराए कि यार तुझे पता है मेरा मेडिकल में हो गया, यार मेरा आईआईटी में हो गया, मेरा किसी सरकारी जॉब में हो गया है, यार मेरा तो काम सेटअप हो गया है। और उसे पता है कि तुम्हारा नहीं हुआ है, वो जानबूझ के तुम्हारे पास आया है तुम्हें वो ईगो दिखाने के लिए अपनी, कि देख मेरा तो हो गया, साले तेरा तो हुआ नहीं है। ऐसे लोगों से ना कट ऑफ कर दो मिनट से पहले, क्योंकि वो लोग ना तुम्हें अनवर्दी फील कराएंगे। अब वो चीज़ ये भी हो सकती है, वो चीज़ में कैसे हो सकती थी, अब उसका डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता था? कहते यार मेरा हो गया है, मुझे पता है, पर तू भी अच्छा ज़िंदगी में अच्छा कर लेगा यार, कोई नहीं, मेरा ही तो हुआ है, फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है इतना। पहली चीज़ वो तुम्हें बताया ही ना, बताए तो क्या आईआईटी में हुआ है, बस ठीक है, हो गया तो हो गया, बात खत्म, हो गया बस, बात खत्म। तुम्हारी दोस्ती कंटिन्यू, मेरा आईआईटी में हो गया, तेरा नहीं हुआ यार आईआईटी में, तू तो बहुत मेहनती था, तुम्हें बता रहा है कि तूने मेहनत तो तूने मेहनत करी, तेरा तब भी नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करो और कंपेयर करो। टीचर भी चाहे ऐसे ही हो, पता है बहुत टीचर हैं यार यूट्यूब पे, तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, तुम्हें कुछ करना नहीं है क्या, तुम्हें वो नहीं करना? अरे मैं फिगर आउट कर लूँ यार, मैं 19 साल का हूँ, मुझे मेरी 12th खत्म हुई है अभी, मुझे पता नहीं है मुझे करना है क्या, मुझे नहीं पता मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे कॉमर्स करनी है, मुझे आगे क्या करना है, बीए करनी है, बीएससी करनी है, कुछ नहीं पता मुझे। तुम पहली ज़िंदगी में आ जा मेरी, तुम्हें घर पता नहीं है? भाई नहीं पता, तुझे कौन सा पता लग गया था? 35 साल का है तू, तुझे 27 में पता लगा कि तुझे टीचर बनना है, तुम मुझे सिखा रहे हो। अबे भाई हर किसी की ना अलग रेस होती है, अलग 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 पाथवे होता है रेस का। तुम हर गधे घोड़े को एक रेस में नहीं उड़ाने के। गधों की रेस अलग होती है, घोड़ों की रेस अलग होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा गधे गलत हैं घोड़े गलत हैं, घोड़ों का अपना काम है, गधों का अपना काम है। गधों की भी इतनी इंपॉर्टेंस है और तुम्हारे घोड़ों की भी इतनी इंपॉर्टेंस है। तुम कंपेयर करके घोड़े को पता नहीं, अबे भाई गधा गधा कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, टीचर ही सबसे पहले कंपेयर कर देता है, तुम गधे हो तुम घोड़े हो। अबे पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? वो कंपैरिजन वो मार देता है भाई लोगों को, बच्चों को। कितने सुसाइड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। क्लास में क्या कहते हैं कि तुम तो गधे हो तुम घोड़े हो, उसे देखो। क्यों देखूं उसे मैं? अब उसे करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे तो घर वालों ने भेज दिया यहाँ पे, मुझे तो करना भी नहीं था ये, मुझे तो पता ही नहीं मुझे करना क्या है। अबे नहीं पता नहीं पता, बात खत्म हो गई, एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद देखो यार मुझे करना क्या ज़िंदगी में। अब एक टाइम तो दो ना अपने आप को कि हाँ यार मुझे ये चीज़ें फिगर आउट करनी है, मुझे करना है। अब तुम टाइम भी नहीं दे रहे हो कि ये कर लो, फिर जब 4 साल बाद देखते हो यार ये भी कर लिया, फिर उसके बाद वो रेस में चलते जा रहे। 3 इडियट्स बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब वे अहेड ऑफ टाइम थी। थ्री इडियट्स। काबिल नहीं हो, कामयाबी के पीछे भागे जा रहे हो। पता है कि आईआईटी नहीं करनी है, पता है कि मेडिकल नहीं करना है, पता है कि सरकारी जॉब नहीं करनी है, पता है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, ये बनना है वो बनना है, पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने कह दिया है, क्योंकि किसी बेवकूफ़ टीचर ने कंपेयर कर दिया था कि उसकी फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर है। पता है कि स्कॉलर बनना है, हिस्ट्री में पीएचडी करनी है, जस्ट बिकॉज किसने कहते थे कि उसकी फिजिक्स में कितने बड़े नंबर आए। अबे उसके फिजिक्स में आए, मेरे नहीं आए हैं। मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे करनी नहीं थी। अब मान ले मेरी हिस्ट्री में अच्छा आ जाता तो कहता है कि तेरे हिस्ट्री में क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि उसे हिस्ट्री नहीं करनी है। तो हर किसी की ना रेस अलग है, समझो। चाहे वो 50 साल का हो, 30 साल का हो, 25 साल वालों को इतना स्ट्रेस दे रखा है कि तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में। भाई वो फिगर आउट कर रहा है, कर लेने दो यार उसे, वो कर लेगा। जब घर की जिम्मेदारी आती है हर कोई इंसान करता है भाई। पैसे के पीछे करे जा रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और फिर ईगो ले आते हो कि अच्छा मैंने ये कर लिया। अब वही दोस्त ने बता रहा, तुम दोस्तों की बात, मेरा तो यार यहाँ हो के तेरा नहीं हुआ है। मेरा दोस्त खुद का कहता है मेरा यहाँ हो के तेरा तो नहीं हुआ है। अबे मेरा हो गया, मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं करना है वो, बात खत्म। इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी, तो अगर समझो कि ऐसे दोस्त अगर हैं ज़िंदगी में जो तुम्हें अनवर्दी फील कराते हैं, बेस्ट चीज़ ये है कि उन्हें, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि तुम्हें अनवर्दी फील कराएं कि हाँ कि तुम इतने अनवर्दी हो या तुम्हें ये करना नहीं है। ये कंपैरिजन लेकर आएँ कि उसे ये करना है, तुम्हें ये क्यों नहीं करना है। अरे मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, जो उसे वो करना है वो करेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जब ये अनवर्दीनेस वाली फीलिंग आती है तो मेडिटेशन वर्क करती है, क्योंकि वो रेज है ना, जो रेज, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, वो बिना मेडिटेशन के चीज़ें नहीं सही होती हैं। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रह गए ना तो यार फ़र्क मतलब फ़र्क बहुत पड़ता है यार। तुम कोई कहना कि फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो फिगर इट आउट। और ज़रूरी नहीं है कि 19 में ही करना है, 20 में ही करना है, तुम 24 में कर लो, 21 में कर लो, 25 में कर लो। जैसे अली अब्दाल हैं, एक यूट्यूबर हैं, जो तुम ये अर्ली सक्सेस का स्कैम देखते हो ना कि यार मैंने ये उखाड़ लिया, मैंने वो उखाड़ लिया, और वो तुम्हें अनवर्दी फील कराता है, तो ऐसा नहीं होती है यार। थोड़ा समझो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी पेसिंग है, तुम्हारे पैरामीटर्स हैं। तुमने पता नहीं कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से ख़त्म करोगे। तो वो चीज़ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता है। अगर किसी और को पता होता तो वो पहली बार तुम्हें कंपैरिजन ही नहीं करता तुम्हारे साथ। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा है, और इसी चीज़ के फैक्टर को संभालने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड काम नहीं है ना, तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कतें यही आती है, रेज वाली, उस इंटेंसिटी पे। और वो इंटेंसिटी वाला मेडिटेशन, ये जो रेज है तुम उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, जो जेलेसी है तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर तुम वो कंट्रोल करना सीख गए ना, तो तुम मेरे वर्ड मार्क कर लो, तुम्हें आधी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि वही है तुम्हारा जो सबसे बड़ा हैप्पीनेस का अनहैप्पीनेस का जो रूट कॉज है, वो यही है कंपैरिजन, ईगो, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन। अगर इंसान को पता हो ना कि वो किस चीज़ में खुश हो सकता है, तो आधी चीज़ें यहीं पर ऐसे ही सही हो जाएं। क्योंकि देखो, और यही चीज़ मैं ये नहीं कह रहा है कि तुम जितने में है उतने में खुश हो और तुम आगे बढ़ने की उम्मीद ना करो, वो गलत चीज़ है। जैसे पर यह है कि तुम्हारे पास जितना है तुम उसके लिए ग्रेटिफिकेशन नहीं दिखा रहे हो, तुम उसके लिए प्रे नहीं कर रहे हो कि यार मेरे थैंक गॉड कि यार मेरे पास इतना तो है, किसी और के पास तो ये भी नहीं है। और पर तुम मन ही मन में कह रहे हो कि मैं ये कमा लूँ, मैं वो कमा लूँ, मुझे 500 करोड़ की बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे 6 करोड़ की बिल्डिंग खरीदनी है, ये करनी है। पर तुम जो तुम्हारे पास 50 लाख का घर है, तुम उसे कभी ग्रेटिफिकेशन दिखा ही नहीं रहे हो, वो गलत चीज़ है। तुम 25 लाख के घर में भी खुश हो, 10 लाख के घर में भी खुश हो, पैसे की बात नहीं, तुम अपने घर में खुश हो। और तुम उम्मीद कर रहे हो कि यार इस थोड़ा और अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात है, पर मैं जितना है मेरे पास मैं उतने में भी खुश हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिटी वाली मेडिटेशन करो, जिससे कि तुम्हें मदद मिले, ना कि नुकसान हो, तुम्हारा नफ़ा ना हो। 7वां पॉइंट ये कि योर एफर्ट इज़ इनफ। देखो, इसे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। शॉर्ट में समझाने का मतलब ये है, देखो तुमने शुरुआत के 6-7 पॉइंट बहुत आराम से समझ लिए होंगे अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो तुम उतना करो जितना तुम कर सकते हो। तुमने जितना कर लिया है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे और एफर्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे अब चीज़ें नहीं करनी है, देन लेट इट गो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि देन लेट इट गो। तुम्हें दिख रहा है कि यार मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज़ में, मैं एफर्ट बेमतलब के करा जा रहा हूँ। पर हाँ, ऐसा है कि तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम्हें अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ करने में। और मन ऐसा नहीं कि जैसे देखो, मैं हर वीडियो में ही बात कहता हूँ कि जैसे महीने में 10 दिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पर 20 दिन मन लग रहा है, वो तुम्हारा थोड़ा लेजीनेस की वजह से भी हो सकता है, वो मन की बात नहीं है। पर ऐसा हुआ कि तुम महीने के 30 दिन वो काम नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ गलत है। क्योंकि वो चीज़ तो फिर तुम्हारा मन नहीं लग रहा उसमें, ऐसा काम है और तुम्हें वो काम करे जा रहे हो पर तुम्हें करना नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि तुम्हें वो कुछ प्रोवाइड करा रहा है, वो चीज़ के चक्कर में तुम वो काम कर रहे हो और वो काम नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें एक्चुअल में करना है। अब डिफरेंस है, क्योंकि ये तुम वो काम कर रहे हो कि तुम्हारी मजबूरी बन गई। देखो, एज अ मैन जब अगर तुम सुनो तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं भाई। देखो, मैं थोड़ा बायस नहीं हूँ, पर हाँ, थोड़े आदमी के पास थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लड़कियों के पास भी होती है पर आदमियों के पास थोड़ी प्रोवाइड करने की ज़्यादा होती है, तो वो चीज़। पर एट द सेम टाइम अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम ये काम करे जा रहे हो पर तुम्हारा कोई मन नहीं लग रहा है, तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ना तुम्हें खुशी हो रही है, पर एक दूसरा काम है जो तुम करते हो, जो तुम पार्ट टाइम में करते हो, पर तुम्हें वो खुशी मिल रही है उस काम में, पर वो प्रोवाइडेंस नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि तुम वो काम उतनी इंटेंसिटी से कर लो जो जिस काम में तुम्हें खुशी मिलती है, तो तुम्हें प्रोवाइडेंस की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि लेटर ऑन वो तुम्हें इतना देगा क्योंकि उस काम में तुम खुश हो। और वो जो देगा वो सिर्फ खुशी में नहीं है, वो पैसों में नहीं है, वो पैसे भी देगा, खुशी भी देगा। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम एक बहुत अच्छी जॉब में, वो तुम्हें पैसा बहुत दे रहा है पर तुम्हें खुशी नहीं है उस काम की, फिर वो
काम थोड़ी ना रहा है, फिर तो तुम लगे पड़े हो, तुम मजदूरी करे जा रहे हो, फिर तुम क्या, तुम में और उसमें क्या अंतर रह गया। वो भी बेचारा मजदूर की मजदूर नहीं बनना चाहता है, वो बस उसकी मजबूरी है बेचारे की, वो बनना पड़ रहा है क्योंकि उसे प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली के लिए। अब तुम चाहे 500 की बात हो, चाहे 50,000 की बात हो, चाहे 5 करोड़ की बात हो, पर तुम खुश नहीं हो उस काम से। और पता है जैसे कई कई लोग ऐसे होते हैं जो ना उस साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, कि उस साइकिल को ब्रेक करके वो काम वो ट्राई करते हैं जो उन्हें एक्चुअल में करना होता है, और वो एक्चुअल में वो एक जो कहते हैं सक्सेस वो पा लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने माइंड की सुनी, अपने दिल की सुनी, और उन्होंने वो काम करा जिस काम में उन्हें खुशी मिलती थी। मेरी मेरी या तुम खुद अपनी भी सुनो, तुम इतने भी समझदार हो, ऐसा नहीं है कि तुम इतने वो, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए सही है, कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं सही है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि इस काम में मुझे खुशी मिल रही है, इस चीज़ में मुझे, यार मुझे पता ही नहीं लगता कि कब 4 घंटे हो जाते हैं, और इस चीज़ में मैं पैसे बना सकता हूँ, इस चीज़ में मैं रिस्पेक्ट पा सकता हूँ, तो तुम उसे क्यों नहीं चूज़ कर रहे हो। बल्कि तुम लगे हुए हो 8 घंटे बस बॉस को गाली दे रहे हो, अपने आप को गाली दे रहे हो, ईगोइस्ट में आ रहे हो, उसमें आ रहे हो, अरे अलग ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के बैठे हो। तो वो चीज़ कि अपने उस काम पर ज़्यादा फोकस करो जिस काम में खुशी हो, जिससे कि ईगो ना आए, और ये मानते हुए कि यार ये एफर्ट इनफ है मेरे लिए, अब मुझे से ज़्यादा नहीं करना है जिस काम को तुम छोड़ना चाहते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक काम को छोड़ने के लिए तुम्हें दिखता है कि यार इस काम में 10 अच्छाइयाँ थी पर 10 बुराइयाँ भी थी, तो तुमने जितने एफर्ट करे हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट गो, और अपना लाइफ पर कमांड लेके वो चीज़ करो जो तुम्हें एक्चुअल में करनी है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट डू इट, मतलब क्लाइम दैट गॉड डैम माउंटेन। भाई नहीं होती हैं चीज़ें इतनी छोटी लंबी, इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है भाई। लाइफ ना मैं अनसर्टेन है, तुम्हें नहीं पता कब डेथ आ जाए, कब तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है, और तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं उस दिन ये काम कर लेता, काश मैं चला जाता, काश मैं उस टैक्सी में बैठ जाता, काश मैं उस फोटोग्राफी कर लेता, काश मैं वो वीडियो बना लेता, काश मैं वो क्वेश्चन और कर लेता। जो भी तुम्हें करना है करो यार, मस्ती से करो, लाइफ एंजॉय करते हुए करो, और ईगो मत लाओ, क्योंकि वो ईगो बहुत हानिकारक है तुम्हारे लिए। और वो एफर्ट अपने आप को अनवर्दी, देखो लोग, जो पहले वाले पॉइंट में समझा रहा था मैं, कि ज़रूरी नहीं कि लोग ही तुम्हें अनवर्दी फील कराएं, तुम खुद भी बतेरे हो यार, तुम अपने आप खुद अनवर्दी फील कराने लग जाते हो। अपने आप को भी अनवर्दी फील नहीं कराना है। जितने एफर्ट कर दिए, मैं बेस्ट हूँ, मैंने अपने एफर्ट दे दिए, बस बात खत्म। अब बेस्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स में, नॉट ईगो के टर्म में, क्योंकि अगर वो बेस्ट ईगो के टर्म में आ गया है तो तुम अपने आप को खा जाओगे। वो सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म में है, तुम अपने आप को बना ले जाओगे। डिफरेंस ईगो के उसमें आ गया तो तुम उसमें अपने आप को खा जाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में के टर्म्स में होगा तुम अपने आप को बना कर ले जाओगे। ये चीज़ 8वां और 9वां पॉइंट यही कि देखो, फेलियर पे फोकस नहीं करना है, फेलियर की वजह से जेलेसी नहीं लानी है, सक्सेस की वजह से ईगो नहीं लानी है। डिफरेंस, फेलियर की वजह से जेलस या नेगेटिव नहीं होना है, सक्सेस की वजह से ईगोइस्टिक नहीं होना है। सीख करना है पर्पस, रियलिज्म और ग्रैटिट्यूड। ईगो नहीं सीख करनी है। तुमने अगर एक मुकाम पा लिया है बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने लिए पाया है, लोगों की लाइफ पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो कंट्रोल अगर तुम सोचते हो कि यार मैंने प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें काम करके दे रहे, तुम उन्हें फ्री में पैसे नहीं दे रहे हो। अगर तुम उनकी हेल्प, अगर तुम कंपनी चलाने की बात कर रहे हो, किसी, मान लो तुमने बहुत बड़ी कंपनी एक बना ली और तुम सोच रहे हो कि तुम अपने एम्प्लॉय पे एहसान करो, नहीं, एम्प्लॉय भी काम कर रहा है जब भी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, और एम्प्लॉय काम ना करे और तुम उसे पैसे ना दो तो एम्प्लॉय भी काम नहीं करेगा। तो वो ईगो नहीं लानी है। मैं एग्जांपल देके समझा रहा था तुम्हें कि ईगो कैसे आती है। वो ईगो कि तुम किसी के लिए प्रोवाइड करा रहे हो, नहीं, वो ईगो नहीं है, मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने प्रोवाइड कर दिया, मैंने इसे जॉब दे दी, तुमने जॉब दी नहीं है, वो भी काम दे रहा है तुम्हें। जब वो तुम्हें काम दे रहा है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुमने अगर 50 लाख की तुमने उसे पैकेज दिया है तो तुम 1 करोड़ कमाओगे भी उससे। तो ईगोइस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय, बॉस वगैरह में। या तुमने एक जगह मुकाम पा लिया और तुम लोगों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो सक्सेस तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए, फेलियर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। इसे सिंपल टर्म्स पे जियो, नॉट, मतलब सीरियस। फेलियर भी तुम्हारे लिए सीरियस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए सक्सेस भी सीरियस नहीं होनी चाहिए। सिंपल चीज़, फेलियर आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया उससे भी अच्छी बात, सक्सेस मिल गई बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो भी अच्छी बात। ज़िंदगी में अच्छा कर लूँगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट रहो कि यार मुझे ये करना है, मैं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। मैं इसमें वो मुकाम पाऊँगा,
पर उस मुकाम से मैं ईगो नहीं लेकर आऊँगा अपने अंदर। पर वो चीज़ तुम्हें तभी होगी जब तुम अंदर से एक प्योर माइंड हो, या तुम वो मेडिटेशन से हो जाएंगी चीज़ें। वही ईगोइस्टिक नहीं आनी, तुम्हें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए तुम किसी के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि लोग जो हैं मैं उन्हें काम दे रहा हूँ, वो भी तुम्हें काम दे रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है। चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर तुम सोच रहे हो तुम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो गिव एंड टेक वाला है। चाहे तुम किसी कंपनी में हो, चाहे तुम किसी डॉक्टर हो, जैसे डॉक्टर अगर डॉक्टर की ईगो में आ जाए कि मैं तो लोगों की जान बचा रहा हूँ, तो तो लोग तुम्हें पे भी कर रहे हैं, तुम फ्री में जान नहीं बचा रहे हो। तो ये मतलब ये बड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ ईगो अगर डॉक्टरों में थोड़ा कम होता है। अगर डॉक्टर में ईगो आ जाए कि यार मैं तो लोगों की जान बचाता हूँ, तुम लोगों की जान बचा तो रहे हो, पर तुम उसके लिए पे भी कर रहे हो। अगर डॉक्टर इस ईगो में आ जाए कि मैं लोगों की जान बचा रहा हूँ, मैं तो नहीं बचाता जान अब मुझे, पर वही ना, फिर वो कमाएगा कैसे। तो हर चीज़ गिव एंड टेक वाला हिसाब है। क्योंकि कई डॉक्टर्स आ जाते हैं को मैं, कई इंजीनियर्स आ जाते हैं को मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें जो तुम काम करके दे रहे हो ना, तुम्हें उन्हीं की वजह से तुम्हें पे भी कर रहे हैं लोग, तुम्हारी वो स्किल्स को पे कर रहे हैं, वो तुम्हारी स्किल्स को इज्जत कर रहे हैं। तो वो ईगो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है अगर तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। आखिरी पॉइंट, जब तुम लाइफ के किसी भी स्टेज पर होंगे ना, तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें होंगी: एस्पायर, सक्सेस, फेलियर, और एस्पिरेशन, सक्सेस और फेलियर। अब इन तीनों चीज़ में ना तुम ईगोइस्टिक फील करोगे। एस्पिरेशन में भी ईगो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो लोगों को एस्पायर कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कितना मोटिवेशन हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा स्पीकर नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा मोटिवेटर नहीं है, तुम में ईगो आ गई। सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस दिमाग पर घुस गई कि अरे मैं सक्सेसफुल हूँ, ये लोग होते कौन है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये तो लोग पीजेंट्स हैं ये पीजेंट्स हैं, मैं ही हूँ राजा। वो भी ईगो गलत है। फेलियर में ईगो नहीं आती है, फेलियर में जेलेसी आती है ज़्यादातर। फेलियर में ईगो नहीं आती, फेलियर में रहती। फेलियर में तो वो आता है, ओवरवेल्म फील करता है। फेलियर में तो डिप्रेशन आता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब हाँ, सक्सेस वाला फेलियर को एज वो देखता है, क्या कहते हैं, ईगो वाले वे में। और जैसे फेलियर भी क्या करता है, जो सक्सेसफुल हो गया उसे ईगोइस्टिक वे में देखने जाता है, यार इसमें तो पता नहीं इसके बाप ने क्या करके दे दिया, इसकी मम्मी पापा ने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे मैं बाप बोल रहा हूँ, थोड़ा हो जाता है, जैसे फ्लो में बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मैंने इज्जत से करता हूँ भाई। बाप की अलग इज्जत होती है, वो बाप वैसे होता है, थोड़ा सा यूपी वाला स्लैंग है, तो इस वजह से। तो यही चीज़, इन तीनों फेज़ में तुम वो जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन और सक्सेस की जो ये फेज़ है, मतलब सक्सेस कह रहा हूँ, जो तुम्हारा ये फेज़ है, ये चीज़ तुम्हें हर दिन फील कराएगा कि तुम कहीं ना कहीं लोगों से बेहतर हो। और अगर तुम ध्यान से देखो, तुम कहीं ना कहीं लोगों से बेकार भी हो। तो वो चीज़, वो कंपैरिजन, ईगो और जेलसी तुम्हारी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुश रहना चाहिए कि हाँ यार मैं खुश हूँ, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। जो ईगो है मेरे अंदर, वो ईगो नहीं आनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट भले ही रहे, पर ईगो नहीं। क्योंकि अगर वो ईगो आती है तो तुम वो जो चीज़ है, जो वो फैक्टर है तुम्हारी लाइफ का, जो खुशी रहने वाला फैक्टर है, वो ईगो में छुप जाता है। तो तुम्हें वो रोज़, हर दिन ऐसे तुम्हें देखो कि मान लो तुम 50 लोगों से मिले, 25 तुमसे थोड़े छोटे हुए, 10 तुम्हारे बराबर के, 15 तुमसे बड़े हुए। अब एस्पिरेशन में क्या होगा, जो 25 तुमसे छोटे हुए, तुम में सक्सेस और एस्पिरेशन की वजह से तुमने से वो समझ लिया कि यार ये तो लोग ही नहीं है, ये क्या है, मेरे पे इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पे इतना बड़ा घर है, बंगला है, ये है, इनके पास क्या है। तो वो ईगो नहीं आनी चाहिए। पर तुमने देखा यार 15 लोग हैं, अब वो तुम्हें इस तरह देख रहे हैं कि इसके पास क्या है, हालांकि तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी लोगों से ज़्यादा है, पर जो तुमसे ऊपर है वो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। तो फिर वो साइकिल हेटरेट की कंटिन्यू रहती है। अगर मान लो तुम ही उसे ना देखो जो तुमसे नीचे वाला है, तुम उसे ही एक रिस्पेक्ट से देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, तो तुम्हें जो तुम्हारे ऊपर वाला है वो भी अगर तुम्हें ऐसे देखने लग जाए, तो पीपल लिव विद देयर मैन ना। तो कई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होती चीज़ें, इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता, तो वो अलग खुश रहते हैं। खुशी से रहने वाला इंसान के चेहरा ही बताता है कि यार वो कितना अलग है। तो यही चीज़, वो कंपैरिजन अगर नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम ग्रेटफुल हो। अगर तुम अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो तुम में ईगो, जेलसी जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ी वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, तो पॉडकास्ट ही हो गया है मेरे जैसा, मतलब मेरा अकेले का पॉडकास्ट। तो समझो, ईगो तुम्हें खा जाएगी। कोशिश करो कि ईगो ना खाए तुम्हें। तुम तुम अपनी ईगो को कंट्रोल करो। ईगो कंट्रोल क्या, तुम ईगो को ही खा जाओ। ईगो को तुम्हें होनी ही नहीं चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने थोड़े क्रिस्प पॉइंट में या थोड़े से ना अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। मैं वो नहीं कि
बिल्कुल पूरी की पूरी चीज़ें तुम्हें समझाने की वो कर रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो अपनी तरफ से भी थोड़ा एक्सपीरियंस करा, थोड़ा बुक वाला भी करा। तो थैंक यू और ध्यान रखो अपना सब।